1,30,000 नौकरियां तो दी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, और शायद 10 से 12 होंगी। हाँ, तो 10 से 12 होंगी HPSC में, तो 1,40 कुल हो गई। और यही फिगर कांग्रेस के टाइम पर 86,000 थी। जो हमारी 1,46,000 नौकरियां हमने 9.5 साल में या 9.25 साल में दी है, हो सकता है इन 4 महीने में कुछ और रिजल्ट बाकी बचे हुए 5-10 हजार वो भी हो जाएगा, तो हमारा ये 150 तक पहुंच जाएगा। उनका 86,000 था। तो पहली बात तो सरकारी, हमारी जिम्मेदारी सरकारी नौकरी की होती है। दूसरा, उस समय नौकरियां बिकती थी। आज नौकरी का मैं हाथ उठवा के पूछता हूँ, भाई किसी का कोई एक पैसा लगाओ तो बताओ कि नहीं लगा जी। एक एक गांव में 20, 30, 50, 40। और ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव का। हालांकि नेशनल इश्यूज हैं, लेकिन जनता इसको अपने आप उठाती है कि भी सरकार में ईमानदारी जरूर है। ईमानदारी है, इस सरकार में बाकी चीजों का लाभ हमको हुआ है। घर बैठे डोर डिलीवरी, ये तो आरोप हमारे ऊपर क्या लगाते थे कि सेक्रेटेरिएट में 4th फ्लोर पर अब भीड़ नहीं दिखती, सीएम के घर जाओ तो वहां भीड़ नहीं दिखती। भीड़ दिखना ये पॉपुलैरिटी नहीं होती है। भीड़ दिखना ये लोगों की समस्याओं का द्योतक है, उनके कष्टों का द्योतक है। एक आदमी छोटे से काम कराने के लिए 3 दिन 4 दिन चंडीगढ़ पड़ा रहता, इनकी कोठियों पर पड़ा रहता था, या होटलों में जाता था, या पैसे खर्च करता था। कमीशन एजेंट वो सारे के सारे इनसे टैक्सियां करा के ले जाते थे, उसमें तेल डलवाते थे, खाने की व्यवस्था करते थे, साथ में पीने की भी करते थे, सारी व्यवस्था उनसे कराते थे। वो वही बताते हैं हमको। आज बेरोजगारी में जब वो करते हैं, तो बेरोजगारी में सबसे ज्यादा पीड़ा किसको है? जो इनके जो दलाल है ना, कमीशन एजेंट है, वो बेरोजगार हो गए, और वही कान में डाल डाल के जी बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। हम कहते हैं रोजगार पकड़ो। रोजगार में आप लोगों को काम करना पड़ेगा, स्किलिंग में जाओ, कुछ करना सीखो। ये करने का काम नहीं है कि पटाल लाए और कमीशन से कुछ पैसा दलाल के अपना क्लर्क के उसमें डाला, कुछ सेपरेट में डाला, कुछ बाबू के हाथ में डाला, और उससे कुछ अपनी जेब में डाला, हो गया रोजगार। ये रोजगार किसी को नहीं करने देंगे, इसलिए बेरोजगारी है। के साथ रोजगार, बेरोजगारी इसको खत्म करने में पहली बात तो सारा रोजगार सरकार अपने डिपार्टमेंट्स में नहीं देती है, बहुत कम परसेंटेज होता है। हमने पिछले 8.5 साल, तो 10वां साल चल रहा है समझो, इस समय तक 1,30,000 नौकरियां तो दी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, और शायद 10 से 12 होंगी। हाँ, तो 10 से 12 होंगी HPSC में, तो 1,40 कुल हो गई। और यही फिगर कांग्रेस के टाइम पर 86,000 थी। जो हमारी 1,46,000 नौकरियां हमने 9.5 साल में या 9.25 साल में दी है, हो सकता है इन 4 महीने में कुछ और रिजल्ट बाकी बचे हुए 5-10 हजार वो भी हो जाएंगे, तो हमारा ये 150 तक पहुंच जाएगा। वो पिछले 6 महीने से बंद है, लोग बड़े परेशान। ऐसा कि परिवार पहचान पत्र अपने आप में एक यूनिक और बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, किसी प्रदेश में लागू नहीं है, किसी देश में लागू नहीं है। उसमें कुछ जो छोटी मोटी ऐसी शिकायतें हैं, शिकायतों के कई आधार हैं। एक आधार तो है कि कहीं जेन्युइन गलती हुई है, उसको ठीक करेंगे। एक आधार ऐसा है कि किसी तरीके से इनकम कम करा लो, 4 सुविधाएं ज्यादा ले लो, तो उसमें वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, तो वेरिफिकेशन में बहुत चीजें गलत निकलती हैं। एक आधार ये है कि 5 लोगों का परिवार है, अब क्योंकि 5 लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा होना है, क्यों ना ऐसा करें, इसके 2 बना लें, तो 5 लाख उस परिवार को मिल जाए, 5 उसको मिल जाए। या इनकम का जो पार्ट है वो एक साइड में पूरा कर दो, दूसरी साइड में कम कर लो। अब दोनों परिवार हैं, मानो 2 लाख पर खड़े, पूरा परिवार 2 लाख पर खड़ा है, और 2 परिवार बना के एक को 3 लाख पर ले जाओ, एक को 1.5 लाख पर ले जाओ, तो 1.5 वाले तो कम से कम फायदा मिल जाए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो इंटरनली ध्यान में आ रही हैं। इसका रास्ता क्या निकलेगा अभी चुनाव के बाद, हम लोग अपील जरूर करेंगे कि जो है वो सत्य है वो बताओ, जो सत्य ना जेन्युइन कोई है, हमने उसको ठीक किया। आज भी कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख चीजें जो त्रुटियां हैं उसको वेरीफाई करके ठीक किया है। अब इस समय आज की डेट में लगभग 47,000 एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनको डिसाइड करना बाकी है। देखिए, कोर्ट से अगर बरी हुए तो मुझे तो इसमें कुछ कहना नहीं है, और कानून अपना काम करता है, कानून ने अपना काम किया है। अगर वो कहीं उनको दोषी ठहराया था तो दोषी ठहराया था, आज बरी किया तो बरी है। आगे क्या प्रक्रिया और होगी, या तो कोर्ट बताएगा, या वो बताएंगे, या फिर पब्लिक में से कोई आदमी बताएगा। एक दिन पहले आपको समर्थन भी दिया था सिरसा में। देखिए, वो संस्थाएं जो होती हैं अपने अपने तरीके से सब करती हैं, यानी
सारे वोट कोई पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में होता है ऐसा नहीं है। वोटर्स पर सामाजिक संस्थाओं का भी प्रभाव होता है। मैं तो कहता हूँ बहुत से की वोटर्स होते हैं, की वोटर्स भी ऐसे होते हैं कि उनके हाथ में, किसी के हाथ में 50 वोट, किसी हाथ में 100 वोट, ये होते हैं। उदाहरण के लिए एक नाई भी जो है ना, काम तो बाल काटने का करता है, लेकिन उसके हाथ में भी की वोटर कितने होते हैं, वो अपने ग्राहकों को काम भी करता है। देखिए, विपक्ष ने भले उठाए हों, लेकिन महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। और मैं आपको आंकड़ों सहित बता देता हूं। अगर आप में से कुछ लोग मेरी बात का जवाब दे देंगे तो आपको अपना पता लग जाएगा, तो मैं बताऊंगा। एक विषय होता है डीए। डीए की फुल फॉर्म क्या है? डे नेशनल अलाउंस। और इसका सीधा संबंध महंगाई पर साथ होता है। ये कोई सरकार तय नहीं करती डीए, ये कोई सरकार तय नहीं करती डीए कितना। ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, वो तय करता है कि डीए कितना है, ताकि फिर सरकार जो है एम्प्लॉइज को डीए की किस्त रिलीज करती है। 2006 में, अच्छा, ये हर 10 साल के बाद 0 से शुरू होता है और 10वें साल उसका परसेंटेज हुई, हर जो 6, 16, 26 इस प्रकार से आता है। 2006 में जो उस समय कांग्रेस का शासन आ चुका था, उस समय 0% जो डीए था, 2016 यानी 31 दिसंबर 2015 कितना डीए था, कोई बता सकता है? और नहीं तो गूगल निकाल लो, अभी देख लो। नहीं, उसमें 15 तक तो पूरा था ना, वो तो 16 में फिर 0 होगा। जुलाई 15 का नहीं, 150 नहीं था, 150 से कम था। अगर इसको एग्जैक्ट पता हो तो बताओ। निकालो निकालो, मैं चाहता हूं निकालो कि जुलाई 2015 डीए रेट क्या था। क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब ये हम तो तय नहीं करते, प्राइस कमीशन तय करता है। आप विपक्ष में होते तो ये तर्क देते? हाँ, ये वाला यार महंगाई कोई इशू नहीं, मैं तर्क यही देता, सरकारी आंकड़ों पर देता, केवल कहने से थोड़ी होता। उस वक्त की सरकार पर मतलब आरोप तो नहीं लगाते कि महंगाई हो रही। नहीं, उसमें महंगाई थी ना, वही तो मैं आंकड़े बता रहा हूँ कि 2006 से 2016, और मैं बताता हूँ, आप निकालते रहना, 125% लास्ट है ना, 125। हाँ, लास्ट जुलाई 2015 में ये घोषित आंकड़ा है कि हर एम्प्लॉय को अपना जो स्केल है उसमें 125% और जोड़ करके सैलरी मिलती रही है महंगाई के कारण से। 2016 में 1 जनवरी फिर 0 हो गया, और 0 होने के बाद फिर वो हर साल बढ़ता है। आज 2024, अब इस बार कितना, अभी 24 तक कितना पहुंच गया ये बताओ? हैं, 50 हो गया। 8 साल में 50% हुआ। 2 साल का अनुमान लगा लो कितना और हो सकता है। अगर 8 साल में 50 हुआ तो 2% में 6 दूनी 12%, कितना हो जाएगा? 50 10 60, और 2-3% फालतू लगा लो, 63, नहीं 64 नहीं, 62-63 लगाओ। मैं 62-63 इसलिए कह रहा हूं कि कहाँ 125, कहाँ 62-63, कितना हुआ महंगाई? तो उस समय कितना बढ़ता था? मैं वही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं कि उस समय 10-12% बढ़ता था हर साल। इस समय 4 से 5% बढ़ रहा है। और ये विश्वव्यापी एक फैक्टर है कि 3-4% इन्फ्लेशन सारी दुनिया में, अमेरिका में भी होता, रशिया में भी होता, चाइना में भी होता, हर देश में। और ये इन्फ्लेशन एक प्रकार से इतना 3-4% ये हमारे प्रोग्रेस में होना ही चाहिए। अगर कहीं 0% इन्फ्लेशन रह गया तो इकोनॉमी खराब हो जाएगी। 3-4% बढ़ता है उसी हिसाब से, क्योंकि सैलरी भी बढ़ती है। अगर 0